हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आपसे आगामी प्रतियोगी परीक्षा में 40 मार्क्स के क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी ने हाल ही के एग्जाम में देखा भी होगा कि जनगणना के रिगार्डिंग आपसे 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सब लोग इस सीरीज को अच्छी तरीके से सॉल्व जरूर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 40 में से कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है। तो राइट आंसर होगा रुद्रप्रयाग की। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 2,42,285 है। और अगर हम बात करें नॉर्मली कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो तभी भी राइट आंसर रुद्रप्रयाग ही होगा। और देखिए, अगर आपसे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा तो हरिद्वार होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। तो देखिए, 2011 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 963। अगर हम बात करें 2001 की जनगणना की, तो उस वक्त ये 962 था और 2011 में बढ़ के हुआ है 963। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से नैनीताल कौन से नंबर पे आता है आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा चौथे स्थान पे। ठीक है, देखिए, आपको जनसंख्या के हिसाब से हर एक जिले की पोजीशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये पहले पूछा भी गया है। तो चौथे पोजीशन पर आता है नैनीताल, सबसे पहले आता है हरिद्वार, ठीक है, दूसरा है देहरादून, तीसरा है उधम सिंह नगर और चौथी पोजीशन पर है नैनीताल। इसी तरीके से और भी जिलों का क्रम है। ठीक है, तो आपको वो याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। देखिए, क्वेश्चन आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो राइट आंसर होगा हरिद्वार। हरिद्वार की जो जनसंख्या है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 18.74% है। लगभग 18,90,422 जो है हरिद्वार की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। देखिए, ऋणात्मक का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा की। देखिए, अल्मोड़ा के अलावा एक और जिला है जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर रहा जनसंख्या का, वो है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, मात्र 2 जिले हैं जिनमें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए थे। तो देखिए, अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे 31 मई 2013 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 4 जिले घटते क्रम में हैं। देखिए, घटते क्रम में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, देखिए, वो हरिद्वार की है, फिर आता है देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर है नैनीताल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। देखिए, मैंने आपको अभी क्लियर किया था, मात्र 2 ऐसे जिले हैं जहां पर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, और वो है पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर हो गया है। तो देखिए, पहले 159 था 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 में ये हुआ है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और देखिए, देश के राज्यों में उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में 25वां स्थान है। ठीक है, 25वें स्थान पर आता है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। देखिए, उत्तराखंड राज्य का एवरेज लिटरेसी रेट आपसे पूछा जा रहा है 2011 के अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा 78.82%। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है। तो देखिए, सबसे कम आबादी वाला जिला मैंने आपको बताया था रुद्रप्रयाग है। ठीक है, और सबसे ज्यादा है हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है, यानी कि साक्षरता दर सबसे कम कौन से जनपद की है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा उधम सिंह नगर की। ठीक है, 2011 के अनुसार
इसकी साक्षरता दर है 73.10%। फ्रेंड्स, आप सभी के साथ ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन से जनपद की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षर लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा कौन से जिले की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। देखिए, आपसे इस तरीके का क्वेश्चन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25वां। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान पूछा गया था, देश में कौन सा है? तो 13वां स्थान है, जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया था। ठीक है, तो आप लोग हर एक पॉइंट को समझते हुए चलें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले हैं। देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता किस जिले में है और सबसे कम किस जिले में है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा देहरादून व उत्तरकाशी। ठीक है, देहरादून में महिलाओं की साक्षरता है 78.54%, जबकि उत्तरकाशी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 62.35% है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1951 में 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जनसंख्या घनत्व, सही है ये। सेकंड दिया गया है कि 1961 में 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखिए, 79 नहीं 69 था। और 1981 में 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये भी सही है। डी है 1991 में 133 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, ये भी राइट है। ठीक है, तो इसमें आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हाल ही के एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान पूछा जा रहा है, तो 17वां स्थान है। ठीक है, साक्षरता से ही आपको 17 को याद रखना है। ठीक है, 17वां स्थान है साक्षरता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? देखिए, आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर थी 70%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना प्रतिशत निवास करता है? देखिए, देश की आबादी का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में निवास करता है पूछा जा रहा है, तो 0.83% निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक यानी कि 1991 से 2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई? तो राइट आंसर होगा 1.60%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही। देखिए, दशकीय वृद्धि में ही आपसे पूछा जा रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा है तो वो है 18.81%। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिलाओं का साक्षरता दर। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, डाटा थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। 87.40% पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता है 70%। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किस सन में यह 3 अंकों में प्रवेश करता है? देखिए, आपसे पूछा गया है कि जो जनसंख्या घनत्व है वो 3 डिजिट में किस ईयर में पहुंचा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए 1981 की, तो उस वक्त जनसंख्या घनत्व था 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और बाद में जब 1991 में जनगणना हुई तो ये सीधे 133 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
हो चुका था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो क्रमशः घटते क्रम में है। देखिए घटते हुए क्रम में आपको बताना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर बागेश्वर। लिंगानुपात के अनुसार पूछा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आपको समझना है। साक्षरता अलग है, जनघनत्व अलग है, लिंगानुपात अलग है, तो इन पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है, 78.82%। ठीक है, 2001 में थी 71.60% और 2011 में ये 78.82% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। देखिए नगरीय जनसंख्या वाले जिले आपसे पूछा जा रहा है, सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून व बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। देखिए आपको हर एक जनपद की जनसंख्या याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन में कोई भी जनपद दिया जा सकता है। तो देखिए इन 4 जनपदों में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जनपद है वो बागेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड में निम्न में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए पुरुष जनसंख्या पूछा जा रहा है, तो ये है हरिद्वार की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार में जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर पुरुषों की भी जनसंख्या ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की किन 2 जनगणना में लिंगानुपात समान रहा, यानी कि 936 था तो उसके अगले दशक में भी 936 रहा है, पूछा जा रहा है, तो ये था 1981 और 1991 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्तराखंड के किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रमुख नगर को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनसंख्या दशक की वृद्धि अधिकतम रही। देखिए कौन से दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा 1971 से 1981 के मध्य। ठीक है, इसमें लगभग 27.45% की वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितने जिले हैं। तो राइट आंसर होगा 3। ठीक है, 2011 के अनुसार केवल 3 ऐसे जिले थे जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, जिनमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। देखिए सबसे ज्यादा साक्षर जिला आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून। तो फ्रेंड्स देखिए आज की सीरीज में मैंने आप सभी के साथ जनगणना के रिगार्डिंग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे, आप सभी के लिए सीरीज यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। और साथ ही देखिए फ्रेंड्स, इस PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।